हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए सामने कर रही हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। ये रीडिंग होगी अबाउट शैडो वर्क, इनर वर्क। ठीक है, कैसे आप अपने आप को एक बेहतर वर्जन अपना बना सकते हैं, उस बारे में ये रीडिंग होगी। ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था आप लोगों से, तो ज़्यादा वोट्स जो हैं सेल्फ केयर वीडियो को मिले। ठीक है, बहुत लोगों को होता है कि इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना है, इनर वर्क करिए। बहुत आपको इस स्पिरिचुअल कम्युनिटी में सुनने को मिलेगा, बट वो क्या करना है वो कोई नहीं बता रहा है। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से एक एफर्ट है कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, थोड़ा सा अपनी वीडियोस के ज़रिए कि कैसे आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हैं और आपका शैडो सेल्फ को हील कर सकते हैं। शैडो सेल्फ हर वो चीज़ है जो आपके ऊपर सोशल कंडीशनिंग के थ्रू या आपके खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से आपने एक बिलीफ सिस्टम अपना जो बना रखा है उसको तोड़ने की कोशिश है। एक्चुअली तोड़ना नहीं, शैडो सेल्फ होता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर चल रहे हैं। ठीक है, लाइट इज़ ऑल्सो देयर, शैडो इज़ ऑल्सो देयर। लाइट साइड वो है जो आपकी अच्छी साइड है, जो सभी को आप दिखाते हैं। शैडो साइड वो है जो आप सभी को दिखाते नहीं हैं। ठीक है, जैसे आप गुस्सा करते हैं या कुछ भी, जो भी आपके नेगेटिव विचार हो सकते हैं, या फिर शैडो सेल्फ वो चीज़ें हैं जो आपके ऊपर लाद दी गई। ठीक है, समाज द्वारा, आपके पेरेंट्स द्वारा या आपके खुद के द्वारा, आपके खुद की बनाई हुई चीज़ें। तो उसी बारे में ये सीरीज़ रहेगी। एक्चुअली मैं कोशिश करूँगी वीकली मैं एक शैडो वर्क वाली, इनर वर्क वाली वीडियो लेकर आ सकूँ। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी। बट आई नो यहाँ पर ज़्यादा लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं। ये वाली रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं मिलने वाला, बट स्टिल मेरे को सेटिस्फेक्शन इससे मिल रहा है कि मैं अपने व्यूअर्स को कुछ बेहतर बताऊँ। ठीक है ना। ओके, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, इसमें आपका भी भलाई है, मेरी भी भलाई है। ओके, तो दोनों मिल बांट कर खाएंगे। ठीक है, मतलब बेहतर होंगे। ठीक है ना। अगेन देखिए, इसमें आपका भी तो बेनिफिट है ना, तो प्लीज़ एक पर्सन आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है। मुझे पता है इस वीडियो पर वो जो नेक्स्ट 48 आवर्स और लव रीडिंग्स पर जितने व्यूज़ आते हैं इस पर नहीं आएंगे। स्टिल आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट माई व्यूअर्स टू बी देयर बेटर वर्जन्स। ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ से आप कुछ भी पिकअप करें तो वो आपकी लाइफ में हमेशा आपको याद रहे कि हाँ, ये बातें हमने यहाँ से सीखी थी। इवन आई बीइंग अ टैरो रीडर, मैं जैसे पहले मैंने टैरो रीडर्स को फॉलो करा, जिनको उनकी वीडियोस मैं आज भी देखती हूँ जस्ट टू लिसन व्हाट दे आर सेइंग। बिकॉज उनकी गुरुवाणी मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरी लाइफ को बेटर बनाया। ठीक है, मेरे को वो सिचुएशंस से कोई लेना देना नहीं है। लव सिचुएशंस जो भी वो बता रहे हैं, कुछ भी XYZ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये सुनना है कि वो इस बात को कैसे कह रहे हैं या इस बात में क्या भलाई है। ठीक है ना, तो आप भी इस चीज़ को ऐसे ही लें, आपको याद रहेंगी ये बातें और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ओके, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, लेट्स बिगिन। मच सेड। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ठीक है, आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ बुला रहा है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके ओके, कार्ड 1, जिन्होंने भी कार्ड 1 चूज़ किया है, ओके, आपके लिए कार्ड मेन मैसेज ये है कि कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आप बात अच्छे से नहीं करते हैं, आप अपनी बातें रखते नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जो बातें रखनी है आप वो नहीं रखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक्सप्रेसिव ना हो ज़्यादा। ठीक है, या फिर आप दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा होता है आप भूल जाते हैं चीज़ें, आप प्रेजेंस में नहीं रहते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा बोल देते हैं, जो बातें बोलनी है वो नहीं बोलते हैं, तो कुछ भी। ठीक है, या फिर आप भड़क जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, आपकी बात कोई समझ नहीं रहा है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। आई एम यूजिंग ओशो ज़ेन टैरो। We have the miser, 4 of pentacles, receptivity,
Queen of Cups, letting go, Eight of Cups, understanding, Page of Cups, let's see oracle messages क्या हैं आपके लिए, then I'll begin the reading. Okay, these are 3 cards. I don't want 3, I want only 1. Okay, companionship, we have letting go, and one more from self-love messages. Okay. We have share your gifts. Okay. First card is the miser, 4 of Pentacles. ओके अगेन ये होल्डिंग ऑन की एनर्जी है, ठीक है, एक्सप्रेस ना करने की एनर्जी है। बहुत सी चीज़ें आप इसलिए नहीं कहते हैं कि औरों को बुरा लग जाएगा, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें आप अपने मन में रख लेते हैं, आप बहुत करते हैं लोगों के लिए, ठीक है, बट एक्सप्रेस नहीं करते कि मैंने ये किया, ठीक है। हाँ, और लोग ज़रा सा भी कुछ करते होंगे तो बहुत बहुत एक्सप्रेस करते होंगे, करते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करते कि मैंने ये किया, आपको ऐसा लगता है करके सुनाना टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ा सा लाइक अपना, अगर आपने किसी चीज़ में एफर्ट पुट किया, ये नहीं कि आप हर चीज़ को सुनाते रहें, बट कई बार क्या होता है, आप जब तक सामने वालों को बोलते नहीं है ना कि आपने ये किया इस सिचुएशन में, तब तक सामने वालों को पता नहीं चलता। स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन टॉक्सिक, इफ़ यू आर डीलिंग समवन एहसान फरामोश टाइप के जो लोग होते हैं, उनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो लाइक अगर आप वर्क सिचुएशन में भी हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करते चले जा रहे हैं, औरों का वर्कलोड भी लेते चले जा रहे हैं, बट आप बोल नहीं रहे, तो यहाँ पर आपको बोलना ज़रूरी होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप होल्ड ऑन कर लेते हैं, आप सेल्फ सेबोटाज कर लेते हैं उस सिचुएशन को कि लाइक किसी को बुरा ना लग जाए या ये सिचुएशन टर्न अराउंड ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ अंडरलाइंग फियर ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है ना, तो फियर ऑफ रिजेक्शन से भी आपको बचना चाहिए। हियर वी हैव रिसेप्टिविटी विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड ईदर वे, बट अगेन आप यहाँ रिसेप्टिविटी की बात है, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन करते हुए थोड़ा सा रिसीविंग एंड पर भी रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्पेशली आप वो पर्सन है लाइक जो गुस्सा कर जाते हैं, बात करते करते गुस्सा कर जाते हैं या रोने लग जाते हैं, इस तरह के कुछ लोग होते हैं, ठीक है, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशंस। इसमें क्या होता है कि आप लाइक ऑफेंसिव और डिफेंसिव हो रहे हैं, मतलब बिना किसी वजह के आप डिफेंसिव हो रहे हैं। सामने वाला पर्सन चाहे मैं भी आपको इतना ज़्यादा कुछ ना भी कह रहा हो, ठीक है, आप कई बार अपनी शील्ड बना लेते कि लोग मुझे सुनते नहीं हैं, इसीलिए आप तैयार ही नहीं हैं, वो आपके इमोशंस उछाल मार रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए कि आपको ये लगता है कि भाई मेरे को सुना नहीं जाएगा, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा या मैं बात को आगे रखूँगा तो उसमें ये होगा कि आपको ना मतलब कहने का मौका नहीं मिलेगा, आपको कहने का मौका मिलेगा, पहले रिसीव कर लीजिए, ठीक है। आप अगेन देखिए, जो भी दो लोग होते हैं आपस में अगर झगड़ भी ना, उसमें एक पर्सन भी अगर चुप होता है ना तो बात बन जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप चुप हो जाइए, मैं ये कह रही हूँ कि आप रिसीव कीजिए पहले शांति से इन्फॉर्मेशन को, फिर उस पर रिएक्ट कीजिए, ठीक है। अगर हम रिसीविंग के लिए भी तैयार होते हैं तो कई बार क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों को
वैल्यू नहीं कर पाते जो शायद सामने वाला कहने की कोशिश कर रहा है। तो एक नेगेटिव ट्रेट हो सकता है रिसेप्टिविटी ना होना, ठीक है। एंड लेटिंग गो विच इज 6 ऑफ कप्स। किसी ने कुछ कह दिया कोई कम्युनिकेशन के दौरान, तो उसको आप लेट गो नहीं करते, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक बहुत से लोग इसी एनर्जी में हैं, अकेले आप नहीं। जो भी चीज़ किसी ने बोली उसको छोड़ते ही नहीं हैं, लाइक छोड़ते ही नहीं हैं, और उसी चीज़ पर घूम घूम कर बात आती रहती है, ठीक है। तो उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। उस और अगेन कोई आपको ऐसे घेरने की कोशिश कर रहा है उस सिचुएशन में कि जहाँ वो सेम बातें लेके आते चले जा रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन को लेट गो कर देना है, ठीक है। तो आई एम रीडिंग दिस बोथ वे। ये 8 ऑफ कप सिचुएशन है, तो आपको अगर कोई कम्युनिकेशन सूट नहीं कर रहा है, कोई पता है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, पता है यहाँ टेंशन बिल्डिंग हो सकता है, तो डिसंगेज कर लीजिए अपने आप को और हट लीजिए, वहाँ से कट लीजिए, कोई बहाना मार दीजिए, ठीक है। कई लोगों को होता है टेंशन बिल्डिंग करके सिचुएशन को और ख़राब करना, ठीक है, लोगों को भी इकट्ठा करना, ट्रायंगुलेशन करना और खूब सारा ड्रामा करना। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन लेटिंग गो 2 बार आया है, तो आपको ऐसी सिचुएशन को जाने देना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, अगेन रिसेप्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग सेम ही बात बता रहे हैं कि आपको सामने वाले पर्सन को भी मौका देना चाहिए, आपको ओवरली डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। हम बहुत से लोगों का ये ट्रेट होता है कि लाइक जिनके सामने गुस्सा कुछ कर नहीं पाते उनको तो कुछ कहते नहीं, और बाद में दूसरों पर जिन पर निकल सकते हैं उन पर निकालते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादातर मम्मियाँ होती हैं, ठीक है, मम्मियाँ कहती पापा के सामने तो तेरी जुबान नहीं चलती, ठीक है ना, उसी तरह की सिचुएशन, ठीक है। जिसका गुस्सा है उसी पर निकालिए, दूसरों पर मत निकालिए। तो जो अंडरस्टैंड कर रहा है उस पर नहीं निकालिए, उनको भी समझिए, ठीक है। बहुत से घरों में मतलब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ये नहीं कि पापा जी गलत हैं और मम्मी जी ही सही हैं, ऐसा नहीं है। कईयों के घर में मम्मी जी भी कुछ हो सकती हैं और पापा जी अच्छे हो सकते हैं, दोनों अच्छे हो सकते हैं, दोनों बुरे हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी बुरा नहीं है इस दुनिया में, हम सभी कैटलिस्ट से घिरे हुए हैं एक्चुअली, जो आपकी स्पिरिचुअल असेंशन के लिए, आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए, आपको ऐसा पर्सन बनाने के लिए कि आप कुछ भी आपके बाहर हो रहा है आप उसको लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। कंपेनियनशिप, ठीक है, फ्रेंडलीनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड गोल्स, इंटरडिपेंडेंस, एग्रीमेंट, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर कंपेनियनशिप कार्ड अगेन यही है कि आप ऐसे लोगों के साथ अपना जुड़ाव करें जो आपको समझते हैं। अगर आप घिरे ही ऐसे लोगों से हैं जिनसे कम्युनिकेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, जो आपको समझेंगे ही नहीं, तो अगेन आप ऐसे कंपेनियंस ढूंढिए, नॉट नेसेसरली लव इंटरेस्ट, फ्रेंड्स, ऐसे म्यूचुअल बॉन्ड्स बनाइए जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगेन रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा बेसिस है लव का। हम लव, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से लव करते हैं तो आप उसको कुछ भी, जो भी वो आपसे बिहेव कर रहे हैं वो आपको लेना चाहिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए जो भी बॉन्ड्स आप लोगों के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्ट ही ऐसे लोगों अपने सर्कल में रखिए ही ऐसे लोगों को जो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करें, जो आपको समझें, ठीक है। अगेन लेटिंग गो, everything is indeed out of control and God will hold it all, I can safely let go। तो this is kind of affirmation, ठीक है। आपको अगर लगता है सिचुएशंस नहीं संभल रही हैं आपसे, या कम्युनिकेशन, अगेन आपका कम्युनिकेशन जो मेन यहाँ पर थीम मतलब है, उसमें यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बात करने से कोई सिचुएशन ख़राब हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो आप उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। बहुत सी कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख, तो वही वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। कई बार चुप रहना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में पॉज लेने का या साइलेंट होने का जो महत्व है वो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत करके भी चुप रहते हैं, वो वाला चुप रहना नहीं मैं कह रही, मतलब एक साइलेंस, एक पावर वाला, ठीक है। अगर आपको समझा नहीं जा रहा है तो आप साइलेंट हो जाइए, ठीक है। आपके बोलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लगातार लोग मैसेजेस पे मैसेजेस दे धरापात करते रहते हैं और लोगों को, और वो समझ नहीं रहे हैं आपको, तो साइलेंट हो जाइए, उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ शेयर योर गिफ्ट्स, ठीक है। तो अपने गिफ्ट्स शेयर कीजिए और लोगों से गिफ्ट्स शेयर कीजिए। यहाँ पर स्नैप्स बनी हुई एक मॉडर्न सा कार्ड है। यहाँ पे गिफ्ट शेयर करने का मतलब यही है कि आपके अंदर की ब्यूटी,
किसी को तभी पता चलती है जब आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो अपने एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने नेचर, अपनी इंडिविजुअलिटी से हट जाएं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी मतलब आप अगेन उन लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं जो आपके लिए सेफ़ हैं, जो आपको समझते हैं, ठीक है। तो शेयर करिए अपने अंदर की फीलिंग्स को, वल्नरेबल होने से मत रोकिए। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में मत रहिए। अपने गिफ्ट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को शेयर कीजिए। जितना आप बांटते हैं लोगों से उतना आप बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, योर क्रिएटिविटी पॉजिटिवली इम्पैक्ट द वर्ल्ड, इट्स राइप विद ब्यूटी and innovation. Everyone benefits from your art, especially you. Get to know your talented inner muse. Nurture your vision. Your unique gifts are meant to be shared. तो अगेन आपके अंदर, जैसा मैंने कहा, आपके अंदर कोई आर्ट हो सकती है, आपके अंदर कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं और लोगों से, तो वो आप जब शेयर करते हैं तो अगेन आप दूसरों को भी मौका देते हैं कि वो अपनी चीज़ें आपसे शेयर करें, और शेयरिंग से बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर मेन कम्युनिकेशन की बात थी, तो आप कम्युनिकेशन में ये बातों का ध्यान रखें, ना बहुत ही ज़्यादा लोगों पर अपने ऊपर हावी होने दें। कुछ भी सिचुएशन में आप बात ही नहीं कर पाएँ, ना ही और लोगों को सप्रेस करें अपनी बातों से, ठीक है। तो ये दोनों ही साइड, जो भी जिससे भी आपको रेजोनेट हो रही है, ये आप वो पॉइंट्स उठाइए, और इस रीडिंग से आप यही लीजिए कि आपको ये चेंजेस अपने अंदर, अपनी कम्युनिकेशन में करने हैं, अपनी मिस कम्युनिकेशन जो आप करते हैं उसमें करने हैं। उनके प्रेजेंट रहिए, बातें करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए एक्सप्रेसिव रहिए, और दूसरों को भी मौका दीजिए, तो गुड लिसनर भी रहिए। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने कार्ड 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। ओके गाइज, जिन्होंने कार्ड 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। वी हैव लेट गो। ओके, तो आपका आज का शेडो वर्क का जो थीम है वो है लेट गो। आप बहुत सी चीज़ों को में भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, भी पास्ट की चीज़ें या कुछ ऐसे पैटर्न जो आपको ही दुखी कर रहे हैं, ठीक है। आपको ही हील करने की ज़रूरत है, आपको ही जाने देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर कोई पास्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से अभी का आपका जो एटीट्यूड है वो हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका हमेशा से ही एक जो नेचर आए जिसने आपको हमेशा अच्छा करने की बजाय आपके साथ बुरा ही हुआ है जिस चीज़ की वजह से, तो उन चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। लेट्स सी टैरो कार्ड से क्या आता है, फिर हम कंक्लूड करेंगे। आई एम यूजिंग ओशो ज़ेन टैरो। ओके, we have integration, temperance, creator, king of wands, we have fool, and we have change, 10 of swords. लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। We have splitting apart,
We have liberation. Okay, let's pull out like this. We have asked for help. Okay. Okay guys, first card is integration. Okay, this is temperance in traditional tarot. आई थिंक बहुत से लोग आप में से मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर किसी पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिनके साथ आप अभी नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पास्ट की कुछ बातें, पास्ट में जो हुआ अच्छी बुरी बट एवर, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग क्या हुआ क्या नहीं, बट अगेन आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं हो सकती, ठीक है। आपने अपने सारे एफर्ट्स करे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशन भी दिखाया, उस पर्सन ने भी पैशन दिखाया, बट बाद में उस पर्सन ने कोई न्यू शुरुआत कर ली जिसमें आप शामिल नहीं थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं या फिर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चेंज कार्ड भी है, अगेन आप देख सकते हैं इसमें भी एक यिन यांग सिंबल है और आपका ओवरऑल भी यहाँ पर एक यिन यांग सिंबल है। तो दिस इज़ अ क्लियर मैसेज फॉर अ फ्यू ऑफ यू कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते आपके साथ वो रहे या नहीं, ठीक है। आपने लाख उस पर्सन को बहुत अच्छा फील कराया, उस पर्सन ने भी एक मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया हो, ठीक है। अगेन आप किसी रिलेशनशिप में किसी को भी फोर्सफुली अपने साथ नहीं रख सकते, चाहे वो पर्सन टॉक्सिक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो पर्सन सही है गलत है, जो भी है, इट इज़ पास्ट, पास्ट इज़ पास्ट फॉर अ रीज़न, ठीक है। आपको आज ये मैसेज में भी इसीलिए सुनने को दोबारा से मिल रहा है कि आप एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, मन आपका चाहता है, बट अगेन यहाँ पर आप देखिए, अगेन लेट गो वर्ड फिर से दिख रहा है मुझे, ठीक है। इम्परमानेंस के कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है, वो कोलैप्स होगी ही होगी, ठीक है। जिस भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, लाइक बहुत सी चीज़ें लाइफ में इस तरह से होती हैं कि वो पहले आपके लिए हों और बाद में आपके लिए ना हों, ठीक है। कोई जॉब है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, बहुत सा कुछ होता है लाइफ में, ठीक है। अगेन पास्ट को आप लेट गो अगर नहीं करोगे, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा, आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत नहीं आएगी, आप कुछ नया नहीं सीखोगे, आप वहीं के वहीं स्टक हो, वही बातें आप अपने दिमाग में दोहरा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अगेन पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, बस मोस्टली मुझे लोगों के लिए एक पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है। एक पार्टनर जिन्होंने मे बी पहले बहुत पैशन दिखाया और फिर बाद में उन्होंने कोई न्यू शुरुआत कर ली और उनकी वजह से अब आप कोई न्यू शुरुआत नहीं कर पा रहे, आप बैक स्टेप्ड फील कर रहे हैं, आप परेशान फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो पर्सन गलत भी थे, अगर वो पर्सन एक्सप्लॉयटेटिव भी थे, सही थे गलत थे, उनका पैटर्न गलत था, ऑब्वियसली कुछ तो गलत हुआ ना आपस में जो सेपरेशन हुआ, तो आप अगेन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि लाइफ में हर कोई आपके जैसा नहीं है, कुछ नेगेटिविटी भी है लाइफ के अंदर, सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है। तो नेगेटिविटी अगेन आपको यही दिखाने के लिए कि पॉजिटिविटी भी आएगी, और हो सकता है कि उनके जाने के बाद आपको बहुत से लोग ऐसे दिखे हों कि लाइक ये पर्सन भी अच्छे थे, ये पर्सन भी मुझे इतना ज़्यादा एडमायर करते थे, बट मैंने इनकी तरफ नहीं देखा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हम नहीं भी देख रहे हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो डार्कनेस, लाइफ में डार्कनेस जो आती है ना, ये यांग का जो ये बैलेंस है वो इसीलिए आती है कि आप लाइट की कदर कर सकें,
ठीक है। अगर लाइफ में डार्कनेस नहीं आएगी तो आप लाइट की कभी कदर करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। आप घर में लाइट चली जाती है, 1 घंटे बाद लाइट नहीं आती, जैसी लाइट आती है बोलते शुक्र है। जैसे इंडिया में तो यही होता है, बहुत से लोग लाइक थैंक यू करते हैं लिटरली भगवान का कि लाइट आ गई। आप लेकिन लाइट अगर पूरा टाइम रहती है, महीनों महीनों रहती है, तब आप शुक्रिया अदा नहीं करते, ठीक है। तो डार्कनेस आपकी लाइफ में इसीलिए आती है कि आप लाइट को समझ पाएँ, ठीक है, आप लाइट की कदर कर पाएँ। यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है स्प्लिटिंग अपार्ट, ठीक है। अगेन कई बार यहाँ पर जैसे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, आपको ऐसा लगता है आप बिट्रेड हैं, चीटेड हैं, आप बैक स्टैब्ड हैं, आपके पास कुछ भी अब बचा ही नहीं है लाइफ में करने के लिए। तो ये आपको अगेन स्प्लिट अपार्ट करता है, आपको डिटोरेट करता है, आपको ख़त्म कर देता है बिल्कुल। ये एक्चुअली आपको 3D कॉन्शियसनेस दिखाता है, ताकि अब आपकी सोल जो है क्रेव कर रही है कि कुछ बेटर हो। आपको टोटल सेपरेशन नज़र आता है, जो चीज़ आप चाहते हैं और जो चीज़ आप अब हैं, जो आप बनना चाहते हैं और जो आप अब हैं, ठीक है, उसमें बहुत तगड़ा सेपरेशन है, बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूरी इसीलिए है, ये दूरी इसलिए नहीं है कि वो पर्सन चले गए, उस पर्सन से दूरी, ये दूरी है आप जब वो हैप्पी थे, वो वाला फेज़ और अब वाला फेज़, उस फेज़ की दूरी, ठीक है। वो फेज़ की दूरी आपको ही तय करनी है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, तब आप पर्सन से प्यार में भी थे तो भी वो आप ही की फीलिंग्स थी, और अब आप दुखी हैं तो भी वो आप ही की फीलिंग्स। इसलिए बहुत से लोगों को हमेशा लगता है कि मुझे तो लगता है वो मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। वो प्यार करते थे या नहीं करते थे डजंट मैटर, आप तब उनसे खूब प्यार करते थे और आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो, यू आर रनिंग आउट ऑफ लव फॉर देम। बट आपको वो फीलिंग अगर दोबारा पानी है तो आप ही को वही पर्सन दोबारा बनना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में नहीं आती और आप स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस में जब कुछ बुरा होता है बहुत तगड़ा स्प्लिट आ जाता है, सेपरेशन के कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ है, उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर बिल्कुल कंट्रास्टिंग, जैसे ना इस सिचुएशन का सॉल्यूशन आया हो, लिबरेशन। आपको जब पता चलता है ना कि ये सब आप ही का क्रिएट किया हुआ है, ये माइंड फॉग, ये परेशानियाँ, ये डर, ये डाउट्स आप ही के क्रिएट करे हुए हैं और आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आप फियरफुल हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है। द डाउट्स एंड फियर्स स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू, ठीक है। तो आप अपने आप को जब उन डाउट्स और फियर्स को अपना ना मानकर उनसे ज़्यादा ले लेते हैं और आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ में सब कुछ हमेशा स्मूथ नहीं चलने वाला, ठीक है। कभी कभार कुछ बुरा भी होगा, किसी के साथ भी होगा, सभी के साथ होता है, ठीक है। सबसे बड़ा रियलिटी यही है कि सभी के साथ होता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सभी की लाइफ अच्छी है, मेरी नहीं, ऐसा नहीं है। दे विल टेल यू उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मतलब उनकी जर्नी, बट सभी की लाइफ में ये सिचुएशंस आती ही हैं, ठीक है। इफ़ यू आर एन ओल्ड सोल, इफ़ यू आर योर सोल इज़ नाउ ट्राइंग टू गेट अवेकन, अगर आपकी सोल अवेकन होना चाहती है, आपकी सोल जो है रियलिटी को देखना चाहती है, क्या है रियलिटी, इस दुनिया में क्यों आए हैं हम, क्या करने आए हैं हम, लाइट से निकले हैं हम, कुछ लेसन्स लर्न करके अगेन लाइट में ही मर्ज होने के लिए हैं, ठीक है, विच इज़ स्पिरिट, विच इज़ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अगर आप परेशान होते हैं, आप इस सिचुएशन में हैं, तो आपको क्या करना है, आप हेल्प मांगिए सिंसियरली, बिल्कुल डियरली, अपना मानते हुए, ठीक है। आप अपने एंजल्स को बुलाइए, और कोई भी ये कर सकता है, ठीक है, प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, आप अपने दिमाग को शांत करके अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उन्हें बुलाइए, दे विल कम टू यू, दे विल शो यू द वे। बट आपको उनसे जब आप हेल्प मांगते हैं तब आपको सिंसियर होना पड़ेगा, और आपको उस जब आप बिल्कुल सरेंडर करते हैं तो आपको अंदर से जो आवाज़ें आती हैं, लाइक इनर वॉइस, जो आपको बताती है कि अब आपको ये करना चाहिए, ठीक है, उसको बिलीव करना होगा, ठीक है। भगवान और कहीं नहीं है, भगवान आप ही के भीतर हैं, और आपके भीतर हैं तो सभी के भीतर हैं, और सभी के भीतर हैं तो हर जगह हैं, ठीक है। तो आप कभी भी उनको बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, जिनमें भी आप मानते हैं, ठीक है। अगेन अपनी हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए आपको हेल्प मांगनी होगी, ठीक है। आर यू कॉन्स्टेंटली गिविंग टू अदर्स येट रियली रिसीविंग व्हाट यू नीड?
then it's time to ask for help. You are not super woman, so there is no need to do it yourself. ऐसे ही अगर आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, लाइक पहले आपने एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया, ठीक है, फिर अब कुछ मिल नहीं रहा है, तब भी आप परेशान हैं, आप कर के भी परेशान थे, अब नहीं कर पा रहे हैं तब भी परेशान हैं, तो आप अकेले क्यों परेशान हो रहे हैं? आप भगवान को परेशान कीजिए ना अपने साथ, उन्हें बुलाइए, उन्हें बताइए कि ठीक है, आपके जो आप अगेन आपसे जो दूसरे पर्सन हैं, ठीक है, उनके अंदर भी जो डिविनिटी है, उनके अंदर भी तो भगवान है, ठीक है। तो आप अगेन अपने आप अंदर जब भगवान ढूंढ लेंगे ना, आप अपने अंदर भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, तब आप उनके अंदर भी देख पाएंगे कि कोई बात नहीं यार, गलती हो गई उससे, फिनिश दिस ऑफ, लेट दिस गो, ठीक है, तब आप उनको समझ पाएंगे, ठीक है। जब आप अपने आप को हील कर लेंगे, आपको एक बार किसी ने चोट दी, वो आपको ऐसा लगा कि आपको उसने चोट दी, उसका इंटेंशन में भी वैसा था ही नहीं, या वो बेपरवाह इंसान है, चाइल्डिश इंसान है, इमेच्योर है, ठीक है, उसको भी नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा हर्ट कर देगा आपको, ठीक है। तो अगेन उसको लेट गो कर दीजिए। यू हैव एन आर्मी ऑफ एंजल्स ऑन स्पीड डायल, आपके आर्मी एंजल आपके स्पीड डायल पर हैं। गिव देम अ कॉल, कम्युनिकेट योर नीड्स एंड लीव, लर्न टू रिसीव, डियर वन, ठीक है। तो आप उन्हें बुला सकते हैं, बहुत जल्दी बुला सकते हैं, और आप उनसे बातें कर सकते हैं आप जब चाहें, प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। व्हेन वी आर ओपन टू हेल्प, दैट्स ऑल अराउंड अस, द यूनिवर्स प्रोवाइड असिस्टेंस। जब आप हेल्प मांगते हैं आपको हेल्प मिलती है, पर बिलीव कीजिए कि आपको हेल्प मिलेगी। मेक श्योर टू लुक एट द साइंस, वंस यू आस्क फॉर हेल्प दे विल स्टार्ट अपीयरिंग। तो जैसे ही आप हेल्प मांगना शुरू करेंगे आपको हेल्प मिलने लग जाएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पीपल, इन द फॉर्म ऑफ साइंस, इन द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट होने लग जाएगा चीज़ों में, ठीक है, सिचुएशंस में। तो यही तरीका है कि एंजल्स आप लोगों से बात करते हैं और आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लेट गो, जो भी आपको परेशान कर रहा है, आपके डाउट्स, इल्यूजन्स, पास्ट, कोई पर्सन की दी हुई पीड़ा, वट एवर इट इज़, कोई ग्रजेस, कोई ट्रस्ट इश्यूज़, उनको लेट गो कीजिए, ठीक है। और आप जब एक हीलिंग पर्सपेक्टिव से, एक हील हो चुके पर्सन की तरफ से, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दैट वाज नॉर्मल जो अभी हो रहा है, और 5 साल बाद आप उसको जब मुड़कर देखेंगे तब आपको लगेगा यार मैं कितना इस बात के लिए परेशान थी। तो सभी की लाइफ में होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है, ब्रेकअप हो गया, ये डिवोर्स हो गया, सिंपल, ठीक है, तब आपको ये चीज़ सिंपल लगी क्योंकि आप हील हो चुके हैं। तो यहाँ मैटर आपकी सिर्फ हीलिंग का ही है, ठीक है। अगेन आपका ईगो प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी ईगो बता रही है ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, सेपरेशन है, ठीक है। और आप जब इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप फ्री हो जाते हैं, आप लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शैडो वर्क यही है कि आपको अपने आप को बैलेंस आउट करते हुए हील करना है, और आपकी हीलिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं ये आपको मानना है कि आप ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी और इनको आपके लिए हील करने वाला नहीं है, और आपको खुद ही ये करना है, ठीक है। जब आप अपने लिए वो ड्यूटी महसूस करेंगे और आप समझेंगे कि ये चीज़ें आप ही की बनाई हुई हैं, तब आप उन्हें लेट गो कर पाएंगे। क्योंकि अपना तो अपनी परेशानी को हम जब जान लेते हैं तब हम उस पर वर्क भी कर सकते हैं। हम दूसरे की परेशानी पे वर्क नहीं कर सकते। दूसरा पर्सन टॉक्सिक है, दूसरा पर्सन ये है वो है, दूसरे को किसी को आप फिक्स नहीं कर सकते, आप अपने आप को कर सकते हैं। तो वही आपको करना है, और आप अकेले नहीं हैं, आप हेल्प मांग सकते हैं एंजल्स से, ठीक है, जब आप चाहें। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi pile 3, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी। नो नीड टू वरी, ठीक है। तो एंजल मैसेज आपके लिए ये है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं मे बी, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं चीज़ों के बारे में, और बहुत सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए भी है। ओशंस एंड टैरो, we have 10 of Pentacles, we are the world. 7 of Swords, politics. 7 of Wands, stress, again stress. 3 of Pentacles, guidance. Okay.
आई थिंक अगेन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं मे बी किसी चीज़ का, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं चीज़ों का, और तो ये आपका एक लाइक शेडो साइड हो सकता है जो आपको हील करने की ज़रूरत है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी मनी से रिलेटेड, ठीक है। मनी से रिलेटेड बहुत स्ट्रेस लेते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, करियर कैसे बनेगा, आगे कैसे होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको और लोगों की गाइडेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और लोगों की गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली नीडेड है, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो परेशान करते हों, लाइक 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपके वर्क एरिया पर ऐसे लोग हों जो पॉलिटिक्स बाजी करते हों, या फिर आपकी लाइफ में इस तरह की समस्याएं लाइक आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपका मिसयूज़ करते हैं, लाइक आपको मिसगाइड करते हैं, आपका आगे मतलब होते हैं ना कई सीक्रेटिव टाइप के लोग अपनी सारी बातें जो है नहीं बताते और आपकी सारी जान लेते हैं, उस तरह की सिचुएशंस मुझे लग रही हैं। और आप बहुत ज़्यादा इसी वजह से ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाते हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो सिचुएशन से, इसीलिए आपको स्ट्रेस होता है। और वो स्ट्रगल आप इसीलिए करते हो कि कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पैटर्न्स आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली जो लोग वर्क एरिया में हैं, मतलब वर्क एरिया से रिलेटेड जो लोग हैं, ठीक है। मनी से रिलेटेड अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो वो भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप लैक मेंटेलिटी में तो नहीं जी रहे, कहीं आप ज़्यादा तो टेंशन नहीं ले रहे जितनी आपको। टेंशन लेने से क्या होगा, टेंशन लेने से चीज़ें बदल थोड़ी जाएंगी, टेंशन लेने से चीज़ें और ख़राब ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मनी से रिलेटेड अगर स्ट्रेस है तो आपको लैक मेंटालिटी से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ चीज़ें बेटर हो जाएंगी। स्पेशली अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, वरी देते हैं, तो उन लोगों से आपको थोड़ा सा कट के रहना पड़ेगा। उनके पैटर्न्स क्या हैं, क्या वो अपनी मर्जी जब उनके होती है तब आपसे बात करते हैं, आपको तब अच्छे से बात करते हैं, और जब उनको ज़रूरत नहीं होती तब आप कहाँ हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, या वो अपने काम को आपके ऊपर लाद देते हो, कुछ पॉलिटिक्स आपके आसपास कर रहे हो, इस वजह से आपको स्ट्रेस हो रही हो। अगेन फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कई लोगों के यहाँ पे वर्ल्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है विच इज़ अ फैमिली कार्ड। फैमिली में भी अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आप अगेन डिसंगेज रहिए, ठीक है। आप वर्क में बिजी रहिए, आप किसी और चीज़ में बिजी रहिए, आप अपने आप को बिल्ड करने की चीज़ों में बिजी रहिए। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अकेले आप अगर सेल्फ सैबोटाज करके और लोगों की ईगो को फुलफिल करते रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो उनके ईगो पैटर्न को समझिए, और वो आपकी लाइफ में हैं इसीलिए कि आप जो हैं इस चीज़ से जब तक स्ट्रगल करते रहेंगे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप के फॉर्म में आए, चाहे वो वर्क सिचुएशन के फॉर्म में आए। अगर आपको ऐसा लगेगा दुनिया मुझे सता रही है तो सताने वाली ही दुनिया और आती रहेगी। अगर आपको लगेगा लव लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ सब अच्छा है, आप हैंडल कर लेंगे, चीज़ों को हो जाएंगी, तब अपने आप ही वो पर्सन, वो लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे या सुधर जाएंगे या वो कहीं बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी अंदर ही सब कुछ है। आप अगर स्ट्रेस अननेसेसरीली ले रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं चीज़ों की, अगर मान लीजिए कोई टॉक्सिक पार्टनर है आपका और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो अगेन लेट देम गो, फिनिश कर दीजिए उनके साथ वो सब कुछ। अगर नहीं फिनिश होने के बाद आपको ये डर है कि वो छोड़कर चले जाएंगे तो दैट इज़ अगेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर नो रीज़न, ठीक है। तो आप स्ट्रगल देखिए बहुत आसान है, चिंता चिता समान है। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों की चिंता करनी चाहिए जो आपके बस में हैं, आपके कंट्रोल में हैं। बेवजह चीज़ों की चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इनफैक्ट प्रेजेंट मोमेंट को भी आप ख़राब कर लेंगे, और प्रेजेंट मोमेंट ही नींव है, फाउंडेशन है फ्यूचर की, ठीक है। लेट्स सी ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव एक्सेस, अगेन देखिए आप कितना रेजोनेट कर रहा है। एक्सेस, स्ट्रेस, ओवरलोड, एग्जॉशन, ऑब्सेसिवनेस, ग्लटनी, बर्डन्स, वरीज एंड ब्रेक पॉइंट। ये भी एक बात है कि देखिए आप बिल्कुल ब्रेक पॉइंट पे आके चीज़ों को ख़राब करते हैं। पहले आप में भी इतना स्ट्रेस लेते हैं, और लोगों का लोड ले लेते हैं, और लोगों का वर्क ले लेते हैं, और बाद में आप बर्डन सम हो जाते हैं, तब आप ब्रेक होके आप मतलब
फिर फट पड़ते हैं और उनको कुछ में भी गलत बोलते हैं, या अपनी बाउंड्रीज आप पहले सही से सेट नहीं करते। तो अगेन आप ओवरलोड ले रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं बेवजह का, और आप वरीज ले रहे हैं, बर्डन्स ले रहे हैं। तो आप मत लीजिए, सब कुछ आपको ही नहीं करना है। और ये चीज़ करने, देखिए आप अगर पहले ही किसी को बता देंगे ना, जब आप कोई एक से दूसरा काम आपके ऊपर डालेगा, एक से दूसरी गलत चीज़ आपके ऊपर साथ करेगा, आप तभी बोल देंगे ना, तो वो इतना बड़ा पहाड़ आपके ऊपर क्रिएट नहीं करेगा। आप चुप रहेंगे, कोई कुछ भी करता जा रहा है, आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे, तो एक दिन क्या होगा, आप एंड ऑफ द डे आपको बोलना पड़ेगा, एंड ऑफ द डे आप ये सब गिरा देंगे। ठीक है, तो आप मत लीजिए इतना स्ट्रेस। जो दूसरों की चीज़ें हैं उनको करने दीजिए, जो खुद की चीज़ें हैं वो खुद कीजिए, और एक्सेस मत होने दीजिए चीज़ों की, स्ट्रेस की एक्सेस मत होने दीजिए। ठीक है, अगेन छोटी सी ही बाउंड्रीज को आप स्ट्रॉन्ग रखें। ये चीज़ एक्सेप्टेबल मेरे लिए है, ये चीज़ नहीं है, से नो कहिए, नो कहना सीखिए। ठीक है, और अगेन आप ऑब्सेसिवनेस, अगेन यहाँ पर ऑब्सेसिवनेस मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है कि आप में भी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी पर्सन के बारे में। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं। ऑब्सेस करने से कुछ नहीं होगा। ऑब्सेशन में आप तभी जाते हैं जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, जब आप नीडलेसली मतलब अपने ऊपर चीज़ों को लेते हैं, तो इससे अच्छा है एक्सप्रेस कर दीजिए। और आप अगर एक्सप्रेस कर देंगे, आप सामने वाले पर्सन को समझा देंगे सिचुएशंस को, उसी तरीके से आगे आप मोल्ड कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर हो सकता है आप एक से दूसरा पत्थर आपके ऊपर कोई रखे, दूसरा काम रखे, दूसरी गलत चीज़ आपके साथ करे, तब आपके लिए कहना आसान हो। ठीक है, तब आप एक ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन पे होंगे कि आप कह सकेंगे नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, इस वाली पोजीशन में ना आप कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो जो आप कहना चाहेंगे वो आप ढंग से नहीं कहेंगे। तो अगेन आई एम ट्राइंग टू से कि आप एक्सेस मत होने दीजिए चीज़ों की, एक्सट्रीम्स में चीज़ों को मत जाने दीजिए। ठीक है, we have sacrifice, and this card is also drawing my attention. We have right now. यस, सेक्रीफाइस देखिए यही दिखाता है कि आप क्या करते हैं, सरेंडर नहीं करते। ठीक है, चीज़ों को करते चले जा रहे हैं, आप भगवान पर भी सरेंडर नहीं करते। आप लोगों को इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि मतलब आपको आगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी या आपको अच्छे पार्टनर नहीं मिलेंगे। तो अगेन सेक्रीफाइस जब आप करते हैं ना, तब आप बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी, आप उन्हें जाने दे रहे हैं और आप सरेंडर कर रहे हैं खुदा पर, भगवान पर, तब आप सही चीज़ों के लिए तैयार हो रहे हैं। एक्चुअली में समटाइम्स सरेंडर इज़ पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दैट नीड्स टू गो। तो भगवान उन्हीं चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह गई है, चाहे वो इल्यूजन हो, ऑब्सेशन हो, एडिक्शन हो। सी अगेन ऑब्सेशन, ठीक है, ऑब्सेसिवनेस, ऑब्सेशन तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ये रीडिंग बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है एक के बाद एक कार्ड। ठीक है, एंड दिस कार्ड वाज आल्सो ड्रॉइंग माय अटेंशन राइट नाउ। एज आई सेड कि आपको जैसे ही कोई चीज़ गलत होती है तभी कहना है, आप उसको वेट मत कीजिए उस चीज़ का बढ़ जाने का। ठीक है, स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than that can be handled each moment. ठीक है, तो आप फ्लो के साथ चलिए, फ्लो के साथ चीज़ों को करिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इतना ज़्यादा बोझा इसीलिए अपने ऊपर ले लेते हैं, लोगों की बातों का, लोगों की चीज़ों का। ठीक है, इसीलिए कि आपको लगता है कि भाई क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ये फर्स्ट खुद के लिए ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ उन्हें बोलिए कि नहीं, ये सब नहीं होगा, और बिलीव कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उतना ही भार आपको भगवान देंगे जितना आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज एंड डिसीजन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं चीज़ों को दूसरों पर छोड़कर या फ्लो पर छोड़कर भी नहीं रह सकते, हमको थोड़ा सा अपने लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, से नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक्सेस होने पर बोलना बुरा होगा ही होगा।
ठीक है, लेट्स सी अनदर कार्ड फॉर यू, अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। वी हैव एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। यस, आप ये सब इसीलिए में भी झेलते हैं, इसलिए में भी आप कॉट अप हो जाते हैं स्ट्रेस में, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं और आपको नो कहने से लाइक औरों को और लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं इस तरह से सिचुएशन। तो आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, आपको अपनी सेंसिटिविटी ही एक दिन आपको बताएगी कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ठीक है, क्योंकि आप दूसरों के लिए में भी करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो योर सेंसिटिविटी इज सेक्रेड गेटवे टू योर इंट्यूशन, इट इज़ दैट स्पेशल रिसेप्टिव रडार दैट पिक्स अप एनर्जी एंड सिग्नल्स। तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपको बताती है कि और लोग कैसे हैं और लोगों से कैसे डील करना है। तो इसको कभी भी अपनी कमज़ोरी ना समझें। इनफैक्ट योर सेंसिटिविटी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स एंड की टू योर सर्वाइवल, ठीक है। तो आप अगर सेंसिटिव हैं इसका मतलब आप इंसान हैं, ठीक है। आप इनसेंसिटिव ही नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है। द मोर यू कनेक्ट विद इट द मोर मिरेकल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज विल यू अट्रैक्ट। और जितना ज़्यादा आप अपनी सेंसिटिविटी से अपना लाइक एनर्जी को आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है नेगेटिविटी, हो सकता है ये आपको ड्रेन आउट कर देती हूँ। तो अगेन आप अगर अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कितना ज़्यादा बड़ा ये वरदान है। आप उन चीज़ों को देख पाएंगे। आप अगेन अपने आसपास हो रही चीज़ों में अगर आप साइंस ढूंढेंगे और सिंक्रोनिसिटीज ढूंढेंगे आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये सेंसिटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस ही एक ऐसा रडार है जो वो एनर्जीज पिक करता है। तो आप अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपनी सेंसिटिविटी पर वर्क करें, ठीक है। उसको कमज़ोरी ना समझें, ठीक है, और लोगों को उसका फ़ायदा ना उठाने दें। इनफैक्ट उस चीज़ को आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यूज़ करें, ठीक है। स्ट्रेस लेने से कभी कुछ नहीं होता, ज़्यादा वरी करने से कुछ नहीं होता। चीज़ों को बड़ा होने से पहले ही ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो आपके लिए आगे लोड ना बने, ठीक है। और अगर आपको लोग बुरा मानते हैं आप बाउंड्री सेट करने से, ठीक है, आपके आसपास के लोग आपको मतलब कुछ भी बोलते हैं तो डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। वो उनका ओपिनियन है, आपका नहीं। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.